ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता पर नहीं थे अति से परे। सुनिए शिव पुराण की एक और गूढ़, रहस्यमयी और अत्यंत शिक्षाप्रद कथा। ब्रह्मा का पांचवां सिर क्यों काटा शिव ने? यह कोई साधारण प्रसंग नहीं है। यह कथा है अहंकार, मर्यादा, सृजन और विनाश के गहरे संतुलन की। ब्रह्मा जी को सभी जानते हैं, सृष्टि के रचयिता, वेदों के ध्याता और संसार के प्रारंभकर्ता। परंतु सृजनकर्ता होने का अहंकार एक दिन उनके भीतर पनपने लगा। जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की प्रशंसा और पूजा अधिक होने लगी, तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, मैं ही हूं जो इस संसार को रचता हूं, फिर लोग मुझे पूजते क्यों नहीं? क्या मैं इन दोनों से कम हूं? इसी अहंकार ने उन्हें मार्ग से भटका दिया। आपको ध्यात होगा कि ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, चारों दिशाओं में ज्ञान का संचार करने वाले। परंतु जब उनका अहंकार बढ़ा, तो एक 5वां सिर उत्पन्न हुआ, जो ऊपर की दिशा में था, जैसे वह स्वयं को ब्रह्मांड से भी ऊंचा मानने लगे हों। यह सिर प्रतीक था अहंकार, घमंड और स्वयं को सर्वोच्च मानने की भावना का। ब्रह्मा जी ने एक सभा में घोषणा कर दी, विष्णु और शिव मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मैं ही परम हूं, इनकी पूजा व्यर्थ है। यह सुनकर देवताओं और अर्षियों में हलचल मच गई। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर ब्रह्मा का 5वां सिर लगातार अपमानजनक बातें करता रहा। उसके शब्दों में ताना, घृणा और घमंड था। अब यह बात भगवान शिव तक पहुंची। भगवान शिव ने अपने रुद्र रूप को प्रकट किया, वह रूप जहां करुणा नहीं, केवल न्याय और संतुलन होता है। शिव बोले, ज्ञान जब अहंकार से दूषित हो जाए, तो वह सृष्टि के लिए विनाशकारी हो जाता है। शिव जी ने अपने त्रिशूल को पृथ्वी पर मारा और प्रकट हुई भयंकर कालाग्नि। और फिर शिव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा जी के उस 5वें सिर को काट दिया। हालांकि शिव ने यह कार्य धर्म की रक्षा के लिए किया, फिर भी ब्रह्मा की हत्या भले आंशिक हो, ब्रह्म हत्या के अंतर्गत आती थी। जैसे ही वह सिर कटा, वह शिव के हाथ से चिपक गया और वह हाथ कहलाया कपालहस्त। अब शिव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उन्हें इस पाप से मुक्त होने के लिए भिक्षा मांगना करना पड़ा। शिव जी, जिन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, अब हाथ में ब्रह्मा का कटा सिर लेकर दिगंबर रूप में नगर नगर भिक्षा मांगने लगे। वह रूप कहलाया भिक्षाटन मूर्ति। यह लीला कई वर्षों तक चली, जब तक कि शिव काशी वाराणसी पहुंचे। काशी में वह सिर उनके हाथ से गिरा और वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। इस कथा का गूढ़ अर्थ, ब्रह्मा का 5वां सिर सिर्फ एक शारीरिक अंग नहीं था, वह था बुद्धि का वह भाग जो स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझे। शिव का उसे काटना यह दर्शाता है कि ज्ञान भी विनाशकारी हो सकता है, अगर उसमें विनम्रता ना हो। और शिव जैसे परमेश्वर को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। यह संदेश देता है कि न्याय और नियम सब पर समान है।